हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 क्लास 8 की। ठीक है, तो क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो हमें क्या बताना है? वर्गों के इकाई के अंक। तो ये वर्ग है ना, किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है। तो 9 गुणे 9 जब करेंगे तो 81 होगा। तो इसके इकाई के अंकों का फिर हमें वर्ग निकालना है। तो इसकी इकाई का अंक क्या है? 1। तो 1 का हम क्या करेंगे? पहला सवाल है, 1 का वर्ग करेंगे तो हम क्या आएगा? 1 गुणे 1 बराबर क्या आएगा? 1। ये हमारा क्या हुआ? इकाई का अंक। ये हमारा आंसर हुआ। यानी इसके इकाई का अंक का वर्ग करना है। अब जैसे दूसरा है, दूसरा क्या है? 272। 272 है। तो 272 के इकाई का अंक क्या है? 2 है। तो 2 का जैसे वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 गुणे 2 बराबर क्या आएगा? 2 दूनी 4। हमारा क्या है? ये 4 हमारा आंसर हुआ। जैसे तीसरा, सिर्फ इकाई के अंक बताना है। तीसरा है 799। तो इकाई का अंक क्या है? 9। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुणे 9 बराबर क्या आएगा? 9 ने 81। अब 81 में इकाई का अंक क्या है? 1। तो हमारा बराबर 1। हमारा क्या है? ये इकाई का आंसर हमारा 1 आएगा। क्योंकि इकाई का अंक सिर्फ हमें बताना है, वर्गों की इकाई का अंक क्या होगा। अब हमें चौथा बताना। कह रहा है 3853। इकाई का अंक इसमें क्या है? 3। तो 3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 3 गुणे 3 हम लिखेंगे। 3 का जब 3 में करेंगे, 3 का 9। हमारे इकाई का अंक क्या आया? 9। अब इसमें क्या है? पांचवा सवाल कह रहा है 1234। 1234 में इकाई का अंक क्या है? 4 है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4 गुणे 4 बराबर क्या आएगा? 16। इकाई का अंक क्या हुआ? 6। इकाई का अंक, इकाई दहाई पता है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो इकाई का अंक क्या है? 6। अब कह रहा है छठवां सवाल, क्या कह रहा है? 26,387। इकाई का अंक क्या है? 7। 7 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आएगा? 7 गुणे 7 बराबर 749। 49 में इकाई का अंक क्या है? 9। अब क्या है? सातवां सवाल क्या कह रहा है? 5, 2, 6, 98। इकाई का अंक क्या है? 8 है। तो 8 के स्क्वायर क्या करेंगे? 8 गुणे 8, 8 64। इकाई के अंक क्या हुआ? 4 हुआ। है ना दोस्तों? इसके बाद क्या हुई है? अब ये इकाई का अंक क्या है? अब देखिए यहाँ से लगाते हैं 9। इकाई का अंक हमारा क्या है? 0 है। तो हम 0 का स्क्वायर जैसे करेंगे तो 0 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या है? 0 हुआ। इसमें क्या है? 12,796। इकाई का अंक क्या है? 6। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुणे 6 बराबर क्या होगा? 736। इकाई का अंक हमारा क्या है? 6 आया। इसके बाद हमारा क्या है? 5। कितनी बार 5 है? 5 बार। इकाई का अंक हमारा क्या है? 5 है। तो 5 के स्क्वायर जब करेंगे तो 5 गुणे 5 बराबर 25। इकाई का अंक हमारा क्या आया? 5 है। ठीक है, तो ये पहला सवाल खत्म हुआ। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो हमें कारण देना है ना, तो इसमें सिर्फ बताना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो देखिए, जैसे पहला देखेंगे तो सबसे पहले एक तो समझते हैं उदाहरण। जैसे 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर जैसे है 9 का स्क्वायर, तो क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। 1 एक नंबर 1, 9 81। इकाई का अंक क्या है? 1। 9 का जब वर्ग करेंगे 9 गुणे 9 बराबर 81। तो यानी 1 आया ना। 9 के वर्ग में भी क्या आया? 1 आया। जैसे 2 का करेंगे 2 स्क्वायर, और जैसे क्या करेंगे 2 दूनी 4, है ना। जैसे 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, तो इसमें क्या आएगा? जैसे 2 दूनी 4, 4 आया ना। इसके 3 तकाई 9 आया, 4 चौको 16 यानी 6 आया ना लास्ट में। तो ऐसे और कौन संख्या है? जैसे 0 का आ गया, 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा। जैसे 5 का स्क्वायर क्या आएगा? लास्ट में 5 ही होगा। जैसे अब करेंगे 8। 8 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 8 64 यानी लास्ट में क्या आएगा? 4 ही तो आएगा। इसमें 3 तकाई ना, है ना। और कौन सी संख्या हम ले सकते हैं 3 में? जैसे देखिए 2 दूनी 4,
अट्ठी अट्ठी 64, 4 आया ना। अब इसमें देखना है कि कौन से हैं। इकाई के 6 आया तो इसको भी हम ले सकते हैं। 4 चौको 16, 6 का वर्ग जैसे करेंगे तो 6 36, लास्ट में 6 आता है। 3 का करेंगे 3 तक 9, और किस में आ रहा है बताइए। 5 में आ ही नहीं रहा है। 3 4 5 7, अब 7 के स्क्वायर करो, 7 7 49, है ना। तो 7 का भी आया, इसमें भी आया, 3 में आया। तो हमारा ऐसा कौन सा है जो इसमें क्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण हमें देना। तो हमारा जिसमें वो न हो, ये मान लीजिए कि 2 हमारा, और क्या होगा 8, है ना, 0। तो इसमें सिर्फ देखिए कौन कौन से नहीं होंगे। ये हमारा क्या है अभाज्य, ये नहीं, ये है ना, ये है, और ये देखिए ये जो 0 है ना, 0 इधर आ रहा है ना, 0, और ये 2 2 नहीं, फिर 0, ये हमारा आ रहा है, ये हमारा क्या है, इसका कारण दीजिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ बताना है हाँ नहीं में बताना है, आंसर हो गया। इसके बाद चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कहना, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। सिर्फ टिक लगाना है बस, हमें क्या बताना है। तीसरा जैसे है हमारा कि सिर्फ टिक हमें लगाना है। देखिए इसमें क्या है, सम और विषम जानते हो ना, सम संख्या, सम सम संख्या, और क्या होता है विषम संख्या। सम क्या होता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, है ना, ये हमारा क्या है सम संख्या है। विषम क्या है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, और हमारा 1 है। ये क्या है विषम संख्या है। जैसे 1 3 5 है, जिसमें ये संख्या आ जाए वो विषम है, जिसमें ये लास्ट में आ जाए वो क्या है सम है। जैसे 0 भी हो गया, है ना, 6 भी हो गए। तो अब इसमें देखना है, तो 1 है तो ये क्या है विषम है, इसमें विषम है तो आएगा। ये क्या है, ये सम है, इसमें क्या है ये भी सम है। तो 1 और 2, ये 4 क्या है सम है ना, सम है। विषम कौन कौन से, सिर्फ 2 हैं बस, पहला और तीसरा ये विषम संख्या है। ठीक दोस्तों, तो ये विषम हमें बताना था। चलिए अगला बढ़ते हैं, चौथा। देखिए चौथा हमें क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान बना, देखिए 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 121 आएगा। 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 121। अब जैसे 101 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 10 2। देखिए इसमें जी सिर्फ देखना है कितने 1 है, 1 2 1 2 है ना, तो 1 0 फिर 2 0 फिर 1 वापस आ रहा है। इसमें कितने 1 है 1 2, तो इसमें क्या है 1 डबल 0 फिर 2 फिर डबल 0 फिर 1, यानी 2 बार 1 है। इसमें कितनी बार है 1 और 2 कितनी बार है, तो कितने 4, कितने 0 हैं इसमें 4, तो 1 2 3 4। इसमें तो कर रहा है 2 0 है तो 2 0 बढ़ाया, 1 0 तो 1 0 बढ़ाया, इसी तरह। और इसमें कितने 4, इसमें भी 1 2 3 4, जितने 0 हो उतने 0 लगा दो बस आंसर। अब इसमें देखो क्या है, इसका जब वर्क करेंगे तो क्या है, जैसे 1 है, 1 कितने 0 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 0 हो गए। 6 0 के बाद कितना होगा फिर 2 होगा, फिर कितने 0 1 2 3 4 5 6, फिर 1। हमारा क्या आ गया, यही आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं। देखिए कितने 0 1 2 3 4, तो 4 0 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, इसी तरह 6 0 फिर 2 फिर 6 0 1। ठीक समझ में आया। चलिए अगला बढ़ते हैं पांचवा। क्या कह रहा है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरे। देखिए 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, 101 का क्या होगा 10 200। इसमें क्या है 10, इसमें देखो कितनी बार 1 है 1 2 3 बार है ना, तो 1 0 2 0 3 0 और फिर 2 0 फिर वापसी आ रहा है।
इधर बढ़ रहा है, फिर इधर घट रहा है। ठीक है, तो ऐसे तुमको भी करना। तो इसमें देखो एक पहले गिनो, 1 2 3 4, 4 है ना, तो पहले 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 बार 1 है। अब फिर रिटर्न आओ, 3 0 2 0 1, फिर जीरो नहीं लगाए, लास्ट में एक है ना तो एक ही रखेंगे, शुरू में एक है तो शुरू में रखेंगे। कितने एक हैं ये गिनना है, 1 1 2 3 4, तो 4 तक गया है ना। इसमें क्या है देखो, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे पहले एक होगा, ठीक है, तो 1 0, फिर 1 0, फिर 1 0, फिर 1 0, कितने एक लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5, 5 लिखेंगे। और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो इतना आएगा, क्योंकि देखो 5 ठो एक है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 तक गए, फिर पीछे आए, तो इसका स्क्वायर बन गया। ठीक, समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है छठवां, कह रहा है दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। कह रहा है लुप्त संख्याओं को हमें करना है। देखो जैसे एक है, एक का स्क्वायर करें या 2 का, तो इसका गुणा पहले करो, क्या होगा, 1 गुणे 2 बराबर 2 का स्क्वायर, बराबर क्या है, 3 है, यही तो है। ये बढ़ा, इसका क्या हुआ, पहले गुणा हुआ 1 का 2 में, और फिर 2 का स्क्वायर कर दिया, फिर 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। जैसे इसका 3 दूनी 6, पहले 2 का 3 में गुणा करा, 6 का स्क्वायर, बराबर 6 के आगे क्या आता है, 7 आता है, यही तो है। 4 3 12, पहले इसका 4 में 3, 4 और 3 का गुणा करे तभी तो 12 आया, अब 12 के बाद क्या आया, 13 आया। इसी तरह देखो 4 पंचे 20, क्या आएगा, 4 इंटू 5 बराबर 20 का स्क्वायर, बराबर क्या आएगा, 21 स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 20 का स्क्वायर, यही तो है ना। देखिए इसका इसका गुणा हो रहा है, 4 पंचे 20, तो 20 है, 20 के बाद 21 है, ये तो समझा रहा। अब इसमें क्या है देखो, 30 है, 30, तो क्या बनेगा, कैसे क्या करेंगे, तो इसमें 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो 6 भरेंगे, फिर 30 के बाद 31 आ रहा है। देखो 7 छंग कितना आएगा, 42, 42, 42 के बाद कितना आएगा, 43। समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो एक का इसमें 2 में गुणा करें तो 2 है, 2 एक अन्नम 2, 3 दूनी 6, 4 3 12, 5 चौको 20, 6 पंचे 30 आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। कह रहा है कि योग सक्रिय किए बिना योग, मतलब इनको जोड़ना नहीं है, क्या करना है, ट्रिक से लगाना है। कैसे लगाएंगे देखो, कह रहा है कितनी बार है, 1 2 3 4 5, इनको सिर्फ गिन लेना है। ये क्या है, अभाज्य संख्या है ना, अब विषम अभाज्य कर रहा हूँ, विषम संख्या है ना, 1 3 5 7 9 क्या है, विषम संख्या है। तो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर करो, कितना आएगा, 5 पचा 25, यही हमारा आंसर होगा। नहीं समझ में अभी आया ना, पहले देखो, एक कितनी संख्या है, अभाज्य संख्या कितनी है, 5 ठो, 1 2 3 4 5, 5 अभाज्य संख्या है, 5 लिखा, 5 का स्क्वायर कर देना, तो 5 इंटू 5 क्या आएगा, जैसे 5 गुणे 5 बराबर क्या आएगा, 25 से तो आएगा, तो 25 से लिख दिया। अब देखो इसमें इसमें भी क्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है क्या, कहीं सम संख्या कहीं नहीं है ना, विषम संख्या पूरी है ना। तो कितनी विषम संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, 10 करो, 10 का स्क्वायर करो, तो 10 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा, हम 100, हमारा क्या हुआ, इनको सबको जोड़ लेना तो हमारा आंसर 100 ही आएगा। कितना आएगा, 100। अब देखो कोई भी विषम संख्याएं हैं लगातार, तो उनको सिर्फ गिन के और जो आंसर आए उसका स्क्वायर कर देना है, बस क्या कर देना, वर्ग कर देना, क्योंकि ये सवाल ही है वर्ग और वर्गमूल, है ना। फिर तीसरा देखो क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं, 12 है, 12 इसका स्क्वायर करो, 12 इंटू 12 बराबर क्या होगा, 144, हमारे ये आंसर। ठीक है, हमारा ये हुआ, समझ में।
अगर कोई लगातार अभाज्य संख्या विषम संख्याएं हैं तो उनको देखना है कि कितनी है और उसका स्क्वायर कर देना है, वही हमारा लास्ट आंसर होगा। चलिए 8वां सवाल देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखे। क्या कह रहा है, विषम संख्या के योग के रूप में लिखिए। तो जैसे 49 है तो 49 बराबर 7 का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या होगा, 7 सत्ते 49, यानी 7 बार हम लिखना है कोई संख्या विषम संख्या। तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 3 हमारी विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, 9 विषम संख्या है, 11 विषम संख्या। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 और एक ठो 13। अगर इनको काउंट तुम करोगे तो यही आंसर आएगा 49, अगर इनको सबको काउंट करो तो 7 बार क्या है, विषम संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 का स्क्वायर करें, ये कैसे कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। उसका जो है पहले जब बताया था हम 7वां, तो 7वें में क्या था देखिए, 7वें में था कि इसका स्क्वायर कर, इसका क्या बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। अब 25, और इसमें क्या है, इसमें हम पीछे को बढ़ रहे हैं। देखो चाहे इसमें 49 पहले लिखा, फिर 7 लिखा, फिर ऐसे लिखा। इसमें क्या है, 25 पहले ये लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 25। तो इनको ऐसे जाना है, इनको ऐसे आना है, ऐसे। ठीक है, देखना। अब जैसे है 121, तो 121 को क्या लिखे हमने, 11 का स्क्वायर लिखे, यानी 11 बार हम क्या लिखेंगे, विषम संख्याएं लिखेंगे। तो विषम, तो 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 9 11 13 और फिर हमारी 15 भी है कि नहीं है, हमारी 15 और 17 19, 19 के बाद 21 23, है ना। देखो कितनी बार हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, ये 12 बार मैंने लिख दी ना, 11। अगर इनको सबको काउंट करोगे तो 121 ही आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया। यानी विषम संख्या हमें कितनी लिखनी है, 11 लिखना है। ठीक, इसके बाद चलिए 9वां सवाल। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है। कह रहा है इनका वर्ग पहले करो, फिर बीच की संख्या बताओ। तो जैसे 12 का वर्ग करेंगे तो 12 गुणे 12 बराबर क्या होगा, 144, है ना। अब 13 का वर्ग करो, 13 का वर्ग करेंगे तो 13 गुणे 13 बराबर 169, है ना। अब इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो अगर बीच में संख्या निकालना है, बीच में संख्या जैसे निकालना है तो हमें क्या है, 169 में 144 घटा दो तो 5 और कितना आएगा, 4 2, हमारी क्या संख्याएं आएंगी, बीच की संख्या कितनी है, बराबर 25, हमारे यही आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। देखें दूसरा जैसे सवाल है, कह रहा है 25 और 26 का। तो 25 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 गुणे 25 बराबर कितना, 25 25 हम यानी 625, 625 आएगा ना। और 26 को स्क्वायर कर, देखो जब स्क्वायर निकालना होता है तो गुणा कर लिया जाता है ना, 26 26 छः 36, 6 दूनी 12 13 14 15 ना, 15 6 संग 36, 3 बचा, 6 दूनी 12 3 15। अब 2 6 दूनी 12, 1 आया, 2 दूनी 4 1 5 आया, है ना। तो 6 5 2 7 5 1 6, यानी कितना आया, 26 का वर्ग आया हमारा 676। तो 76 आया। तो अब क्या करेंगे, बीच में जो संख्या है, बीच में संख्या क्या आया, 676 में 625 माइनस कर दो तो कितना, 1 और 5 यहाँ 0, तो क्या होगा हमारी संख्या बराबर 51। कह रहे हैं कि 25 का वर्ग करेंगे और 26 का वर्ग करेंगे, जितना आएगा उसके बीच में कितनी हमारी संख्याएं बनेगी, कितनी संख्याएं बनेगी हमारी, 51 संख्या। ठीक है, अब इसको तीसरा के देखते हैं। कह रहा है 99, तो 99 के स्क्वायर जब करेंगे तो 99 गुणे 99, है ना। अब 100 का जब करेंगे तो 100 इंटू 100, तो कितना हो, 1 2 3 4, यानी 4 0,
4 जीरो लग गए, इकाई दहाई सौ 1000, 10,000 हमारा है। और 99 का करेंगे, देखो जैसे कहते हैं 99, जो संख्या को नंबर 981 की 1 8, 981, फिर कितना आएगा 82 83 84 85 86 87 88 89 90, है ना। 981 की 1, 981, 81 8 कितना बना 89, फिर 981 वहीं पे 1 आया 89, यानी 1 9 1 10 की 0 और 9 दूनी 18 की 8 1 8 1 9, यानी कितना बना 9801 बना। अब इसमें बीच की संख्याएं जब निकालना है, बीच की संख्या निकालना है तो 10,000 में 9801 माइनस कर दो तो 1, फिर 9, फिर यहाँ 9 बचा 9, यहाँ 9 बचा तो फिर 8 1 हुआ, यहाँ 9 में 9 गए 0, एक कुछ बचा नहीं, तो हमारी कितनी बीच में कितनी संख्याएं आई, हमारी 199, ये हमारा आंसर। तो अगर पूरा वीडियो 5 दशमलव ये क्या है हमारा, ये हमारा 5.1 था ना, तो हमारा 5.1 था, वर्ग और वर्गमूल हमारा था ना, वर्ग और वर्गमूल। तो अगर 5.2 5.3 ये भी वीडियो देखना है तो इसके लिए सब्सक्राइब करना, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो इसी तरह पढ़ते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू दोस्तों।